ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव रामपुर की, जहां एक बाप और बेटे का छोटा सा परिवार खुशहाली से साथ रहा करता था। बाप का नाम था रामपाल और बेटे का नाम था मनोज। मनोज 18 साल का था और 12वीं कक्षा के इम्तिहान पास कर चुका था। वहीं रामपाल एक शमशान घाट में लाशों को डिस्पोज करने का काम किया करता था। मनोज ने आगे की पढ़ाई के लिए मेरठ के एक कॉलेज में अप्लाई किया हुआ था और वो अपने एडमिशन का वेट कर रहा था। अब धीरे धीरे समय बीता और एक रोज मनोज को पता चला कि मेरठ कॉलेज में उसका एडमिशन हो चुका है और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपना घर छोड़ मेरठ निकल गया और यहाँ रामपुर में रामपाल अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गया। अब धीरे धीरे समय बीता और एक रोज हुआ कुछ यूं कि रामपाल जहां काम किया करता था उस शमशान घाट में अचानक से 50 से 60 लाशें आ गईं। सारे लोग हैरान हो गए, अफरा तफरी का माहौल हो गया और बात करने पर पता चला कि शहर से मीलों दूर किसी बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 50 से 60 लोग मारे जा चुके थे और ये लाशें उन्हीं व्यक्तियों की थी। अब रामपाल ने हमेशा की तरह अपना काम करना शुरू किया, लाशों को डिस्पोज किया, सारे काम किए और पूरे दिन के काम से फ्री होने के बाद रामपाल अपने घर आया। घर आने के बाद उसने खाना बनाने की तैयारी करी और खाना बनाते बनाते उसने शराब पीना शुरू कर दिया। शराब पीते पीते काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो काफी नशे में आ चुका है और इसके कुछ देर बाद रामपाल को महसूस हुआ कि उसके कानों में एक आवाज आ रही है, पापा पापा। इस आवाज को सुन वो पूरे तरीके से चौंक गया। उसने इधर देखा उधर देखा, गेट खोलकर घर के बाहर भी देखा पर बाहर कोई नहीं था। वो फिर घर के अंदर आया और इस दौरान उसका नशा पूरे तरीके से उतर चुका था। अब उसने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया और उस आवाज का पीछा करते करते उसे एहसास हुआ कि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि चूल्हे पर चढ़े उस कुकर से आ रही है जिसके अंदर वो सब्जी बना रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर कुकर के अंदर से आवाज कैसे आ सकती है, तो हम आपको बता दें कि मनोज का बाप रामपाल एक आदमखोर था। उसे इंसान का मांस खाने की लत लग चुकी थी और ये बात वो खुद भी नहीं जानता था क्योंकि सारा दिन वो नशे में ही रहता था। और उस दिन कुकर में जो मीट पक रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके खुद के बेटे मनोज का था, क्योंकि बस हादसे में मारे गए लोगों में से मनोज भी एक था। तो दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसे आदमखोर इंसान की कहानी सुनी है जिसने अपने ही बेटे का मांस खा लिया हो? कमेंट में बताइए।